कैमरा में हमारा दुश्मन है, सब ज्यादा इसी डांट पड़ती क्लास में। इधर बेटा एक चीज दिमाग में रखना, ये सारे क्वेश्चन हम इसलिए वीडियो बनवा रहे हैं कि अगर आपको यहाँ क्लास में ना समझ में आए तो एक बार दोबारा आप देख सके। समझ रहे हो कि नहीं? सामान्य रूप से हम ये चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके आने चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि आपको बात बिल्कुल नहीं करनी। चलिए देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करते हैं। जो क्वेश्चन जिसको ना आए अभी सामान्य रूप से क्लियर कर दिया, बाकी आपको ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए। बेटा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पासे में सभी का विपरीत ज्ञात करो। अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न मिलता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हो, अगर 2 या 2 से ज्यादा पासे दिए जाते हैं और उसमें किसी का भी विपरीत पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 पासे में से सिंगल सिंगल कॉमन ढूंढ लेना है। सिंगल कॉमन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुआ तो आप गलत कर बैठोगे। किसी भी 2 पासे में, जैसे इसमें कॉमन है u, तो कॉमन से क्लॉकवाइज घुमाते चले जाइए। u s t लिख लीजिए, u s और t, यहाँ पे u q और p, u q और p, तो बेटा p का विपरीत हो जाएगा t, s का विपरीत हो जाएगा q, और u का विपरीत क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में नहीं है, इसमें होगा नया अक्षर। क्लियर? आगे कभी भी चाहे खाली स्थान भरने के लिए ही न क्यों दिया गया हो, कई बार आपको समझाया गया है कि अगर खाली स्थान भरने के लिए आपको दिया जाता है तो वहां पर भी आपको एक चीज ध्यान से देखने के लिए मिलती है। वो क्या है, उसे समझें। सबसे पहली चीज, तो अगर आपको खाली स्थान भरने के लिए दिया जाता है तो आपको विपरीत निकालना आना चाहिए। अगर विपरीत निकालना नहीं आता है, खाली स्थान नहीं भर पाओगे। विपरीत निकालने के लिए फिर से वही तरीका, किसी भी 2 पासे में सिंगल सतह कॉमन ढूंढ लें। जैसे हमने इसमें और इसमें ढूंढा, क्या मिला, केवल 6। एक से ज्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। तो 6 4 5, 6 4 5, 6 2 1, 6 2 1, तो बेटा 5 का विपरीत 1 हो गया, 4 का विपरीत 2, और 6 का विपरीत वो होगा जो ना इसमें हो ना इसमें, नहीं इन दोनों में ना हो। तो यहाँ पे एक नया अक्षर मिला 3। एक बात हमेशा बताई जाती है कि कोई भी 2 विपरीत सतह अगल बगल नहीं होते हैं। तो बेटा अगर 3 दिया गया तो 3 का विपरीत क्या है, 6। क्या 6 अगल बगल में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जिस विकल्प में 6 था उसे हटा दिया। ठीक, आगे 4 का विपरीत 2, तो बेटा दोनों विपरीत अगल बगल हो ही नहीं सकते हैं, तो इसको भी हमने हटा दिया। 5 का विपरीत 1, ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसको भी हटा दिया। बाकी जो शेष बचा वो आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा, अपना दिमाग चला ले, बाद में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, दोबारा देख सकते हो। बाकी फिर से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तब भी पहली बार में आ जाए। इसीलिए बिल्कुल आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को हम बताते चल रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। अगले प्रश्न में बोला गया त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। काउंटिंग फिगर के टॉपिक्स नहीं, हम हमेशा बताते हैं बेटा इस तरीके का त्रिभुज को जो अंदर होता है उसके जगह पे 1 और बाहर लिखा जाता है 4। 4 क्यों? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा इन सबको मिला के। तो अंदर 1, उसके बाहर 4, 4 इस पे भी मिलेगा और बेटा इसके बाहर भी मिलेगा 4। बाकी सबको जोड़ लो, 4 4 8 4 12 और 12 1 13। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बेटा कभी भी आपको वर्ग गिनना हो, चाहे लंबाई चौड़ाई में बराबर हो या न, कई बार आपको समझाया गया, किसी एक कोने को पकड़ लो, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। यहां से आप दोनों साइड इधर भी और इधर भी गिनती लिख डालें, बाकी कुछ न करें, और जो सबसे बड़ी गिनती हो दोनों साइड में पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौको 32, फिर इसका कम और इसका कम, 7 या 21, यहाँ पे इसका कम 6 दूनी 12 और यहाँ पे 5 1 के 5।
बेटा बाकी इधर 4 3 2 1 तो बचा, लेकिन इधर बचा 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हो तो हो जाता है 0। तो जैसे ही आपको इतना मिला सबको जोड़ लीजिए, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 2 7 3 10 0 हो जाएगा। 3 3 6 1 7, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 70। बाकी घड़ी में 7:20 है तो कोण ज्ञात करो। देखो बेटा हम आपको कई तरीके से बताते हैं। पहला तो आपको बेसिक है कि अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो कोण बराबर 60h - 11m/2, जहां पे कोण के जगह पे h के जगह पे घंटे है 7 रख दीजिए, 20 के जगह मिनट है रख दीजिए, आ जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं कि पहले तो आप पता करो मिनट का अंक कौन सा है। तो अगर 7:20 है तो मिनट का अंक कौन सा होगा 4, घंटे का अंक कौन है 7, दोनों अंकों का निकाल लीजिए अंतर, 7 और 4 का अंतर 3। सबको मालूम है एक अंक बराबर 30 अंश, तो 3 अंक बराबर 90। अब आपको केवल ये चेक करना है कि घंटे का अंक बड़ा है कि मिनट का। अगर घंटे का अंक बड़ा है तो जो भी मिनट है इसका आधा इसी में और जोड़ दीजिए, और अगर मिनट का अंक बड़ा है तो मिनट का आधा इसी में माइनस, लेकिन यहाँ पे घंटे का अंक बड़ा है तो जोड़ोगे और टोटल आ जाएगा 100। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि जब आपको ऐसा प्रश्न मिले, क्वेश्चन आपको दिया गया घड़ी में जब 9:15 हो तो वाटर इमेज कितना होगा, जल प्रतिबिंब कितना होगा। कभी भी आपसे घड़ी से पूछा जाए वाटर इमेज, क्लॉक टाइम से आपसे पूछा जाए वाटर इमेज, या वाटर इमेज से क्लॉक टाइम पूछा जाए तो 18:30 बजे में से घटा लेते हैं। 18:30 में से घटा लीजिए इस टाइम को 9:15, और बेटा इकलौता यही समय है, 9:15 घटाओगे तो 9:15 आएगा भी। यही आपके इस प्रश्न का आंसर, चाहे वाटर इमेज से घड़ी पूछा जाए चाहे घड़ी से वाटर इमेज, 18:30 में से घटा लीजिए, आपके प्रश्न का सीधे सीधे आंसर आएगा। दिया होगा तो वाटर इमेज का, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो बेटा इसके लिए आपको पूरा बेस पढ़ना पड़ेगा, हम सीधे आंसर्स निकाल रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से मेरे YouTube चैनल पे चले जाइए, वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है देख लीजिए। बाकी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए 2 सेकंड लगेगा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये डेट है, डेट में 10 दिया गया है, 7 से भाग दिया, एक्स्ट्रा 3 बचे 3। जनवरी का कोड 1, 2000 का 6, 15 के जगह 15, 15 में 4 से भाग दोगे रिपोर्ट पता करने के लिए तो 3 बार जाएगा। 15 6 21 कट गया बेटा, 3 3 6 1 7 पूरा कट गया, बचा 0। 0 का मतलब होता है शनिवार, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शनिवार। बेटा यहाँ पे साउथ ईस्ट दिया गया है, साउथ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए। यहाँ पे ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो ये बड़े आसान हो जाते हैं। आपके प्रश्न को देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। दोनों दिशाओं को मिला करके ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और प्यारे बच्चों ये है साउथ वेस्ट। बेटा यहां से मान लो ये दिशा घूमती है, ये आपके बिल्कुल गोल पहिए पे रख दिया गया है। साउथ ईस्ट को हम वेस्ट में लेके चले जाएं, साउथ ईस्ट ये है, इसे घुमाते हैं यहाँ। तो जब साउथ ईस्ट को 3 बार घुमाओगे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर साउथ ईस्ट यहाँ तक आएगा तो पूरी पहिया घूमेगी इधर, तो पूरे घूमेंगे 3 बार। अब जो पूछा गया जैसे नॉर्थ, तो नॉर्थ को भी उसी दिशा में उतनी बार घुमा दीजिए जहां पहुंच जाएगा वही आंसर। जैसे साउथ ईस्ट पहुंच गया वेस्ट में तो नॉर्थ पहुंच जाएगा, 1 2 3 आंसर नॉर्थ का हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो बड़े आसान से प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया रजत अपने घर से पूरब की ओर, तो सबको मालूम है ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण राइट हैंड साइड पूरब, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है पश्चिम। तो अपने घर से पूरब की ओर निकलता है, ये है पूरब, इधर जाने वाले का राइट इधर और लेफ्ट, जिसके बाद 135 अंश लेफ्ट होता। बेटा राइट इधर लेफ्ट इधर, अगर सीधे जाता तो ऐसे, बाकी कभी भी आपको 45 अंश 135 अंश 225 अंश 315 अंश मुड़ने के लिए दिया जाए तो 8 दिशाएं यही बना, 8 दिशाएं बना लीजिए। अब यहां से देखिए लेफ्ट मुड़ता है कितना 135, तो व्यक्ति हमेशा आगे से मुड़ता है बताया जाता है, तो इधर से मुड़ा पहले 45 फिर 45 और फिर 45, 3 बार मुड़ेगा तो 135 और किस दिशा में आ जाएगा। ये बेटा नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है। अब उसका चेहरा नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ आ जाएगा। प्यारे बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।
अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे यहाँ आया गया एक महिला की ओर दिखाते हुए रोहन। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई महिला होगी तो उसको गोले में लिखेंगे, पुरुष होगा तो उसको डिब्बे में लिखेंगे, पीढ़ी के आधार पे कोई बड़ा होगा तो उसे ऊपर लिखेंगे और छोटा होगा तो लिखेंगे नीचे। बोला गया एक महिला की तरफ दिखाते हुए रोहन ने कहा इसकी माँ, मतलब महिला की जो माँ है, इसकी माँ मेरे माँ की माँ है, मतलब मेरी नानी है। रोहन के माँ की माँ मतलब रोहन की नानी, तो रोहन के माँ की माँ। अच्छा एक चीज है, ये महिला रोहन की माँ भी हो सकती है, मौसी। तो मीरा इससे, अब अगर ये इकलौती होगी तो रोहन की माँ होगी, अगर और भी होगी तो मौसी। तो ऑप्शन में आपके या तो माँ होगा या तो मौसी, जैसा होगा दोनों में से एक ही विकल्प मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, सामान्य रूप से मानी मिलेगा, बट आपको ऐसे प्रश्न को बड़े अच्छे से सोच समझ के करना है। क्लियर, विकल्प के आधार पे करना है कि विकल्प की तरफ दिखाते हुए रोहन ने कहा कोई एक लड़का था, यहाँ पे होना चाहिए एक लड़के की तस्वीर, है ना, एक लड़के की तस्वीर की तरफ ऐसे देखिए ध्यान से। तो लड़के की तस्वीर है तो हमने बताया कि पहले ही हम लड़कों को क्या मानेंगे, ये मान लिया डिब्बे। लड़के की तस्वीर के दिखाते हुए रोहन ने कहा मेरे माँ की माँ, दिखाया लड़के की तरफ लेकिन बताया अपने बारे में। रोहन ने कहा कि मेरे माँ की माँ मतलब मेरी नानी, मेरे माँ, कहा मेरी माँ की माँ की इकलौती पुत्री, मेरे माँ की माँ की इकलौती पुत्री मतलब फिर से मम्मी के पति मतलब पिताजी, इकलौते पति के इकलौते पुत्र। तो रोहन खुदे हुआ कि यह तस्वीर है, देखो तस्वीर बताया गया तो तस्वीर है, तो मेरा इससे, तो रोहन के पिताजी का इकलौता पुत्र तो रोहन खुद ही होगा, मतलब उसने अपनी ही तस्वीर को दिखाया। तो आपको ऐसे प्रश्न में एक विकल्प मिलता है स्वयं, या अपने खुद की तस्वीर को दिखा रहा है प्यारे बच्चों, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खुद या स्वयं। अगर आप बैक ईयर के पेपर चेक करोगे यूपी पुलिस में तो वहां पे ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जो जीडी के पेपर देने हैं बिल्कुल यही लेवल आएगा, इससे ऊपर कभी जाएगा नहीं। आगे देखिए ध्यान से, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया श्रृंखला का, अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको पढ़ाया जाता है। जी से एच, एच से आई जे, जे से के एल एम, मतलब पहले एक बढ़ा फिर दो बढ़ा फिर तीन बढ़ा, तब आपके इस प्रश्न में कितना बढ़ जाएगा 4, तो 13 होता है एम का, 13 4 17 हो जाएगा क्यू। पी से क्यू भी एक ही बढ़ा है, क्यू से एस 2 बढ़ रहा है, 17 2 19, 19 3 22, और 22 में आपके 4 बढ़ेगा तो 26, मतलब यहाँ पर भी 1 2 3 4 बढ़ रहा है। अगले में T से U प्लस 1, U से W प्लस 2, आगे दिया गया W से Z प्लस 3, यहाँ पर भी प्लस 4, तो Q Z D आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब बढ़ रहे थे। कभी कभी रिवर्स सीरीज मिलती है ऐसे, जिसको बच्चे करके चले जाते हैं गलत। तो S से T, P से Q, K से L, उल्टा चल रहा है, L से M, Q से R, T से U, U से V, R से S, M से N, तो बेटा N से O, S से T और V से W आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पौधा है बीज, बेटा कभी भी ऐसे प्रश्न मिले तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलता है, किसकी तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। इनमें सबसे छोटा क्या है, बीज होगा कि पौधा होगा कि लकड़ी होगा कि फल होगा कि पेड़ होगा, बीज, बीज होगा। तो सबसे छोटा क्या है, बीज, बीज से क्या बनेगा, पौधा, पौधा। अच्छा एक चीज और, क्रम ये लिखना आपको पड़ेगा। अब पौधा बन गया, पौधे में क्या मिलेगा, बेटा पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, पहले पेड़, पेड़ से मिलेगा फल और फिर पेड़ सूख जाएगा और वहां से क्या निकल आएगी, लकड़ी, लकड़ी, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। क्या अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, और अगर नहीं कंफ्यूजन है बेटा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सीक्वेंसिंग का है, जिसमें स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट दिया गया है और स्टूडेंट्स दिया गया है। ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसे भी वर्णमाला क्रम में
या डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करने के लिए आपको मिलता है। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले कैसे हमें सेट करना है इस चीज को देखें। तो एबीसीडी आपको आनी चाहिए, जितने क्रम से मिलते जाए उसे लगाते चले। 100% है कि एक क्वेश्चन आपके जीडी में, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में, दोनों में आएगा ही, इसे आप बदल ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एसटी है, एसटी है, एसटी है और एसएल है। बेटा एबीसीडी में पहले एल आता है कि पहले टी? एल आता है, तो एल हो जाएगा पहला और टी बाकी सब होंगे बाद में। अब अगले अक्षर की तरफ चलो, यू के बाद डी, यू के बाद बी, यू के बाद डी। दो में डी है, एक में बी है, तो एबीसीडी में बी आता है कि डी? बी आता है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। अब डी के आगे चलना शुरू करिए, डी के बाद ई दोनों में है, एक में एच है, एक में एन, तो एबीसीडी में एच आएगा पहले और एन आएगा बाद में। ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, पहला कौन सा है, तो ये विकल्प में मिलेगा, दूसरा कौन सा है, ये, तीसरा ये, चौथा ये। और जब टफ करना होता है तो कहते हैं क्रम से लगा। क्रम से लगाते समय भी बेहुदार बच्चे क्या करते हैं, इतना सॉल्व करके 4 1 2 3 कर देते हैं, जो हो जाता है गलत। ऐसे नहीं करना है। अब ये दूसरा कौन सा था, पहला, पहला कौन सा है, ये दूसरा, लिखना आपको ये है दूसरा, दूसरा कौन सा है, तीसरा, आपको लिखना है तीसरा, तीसरा कौन सा है, चौथा, कौन सा लिखना है, चौथा, और चौथा कौन सा है, पहला। आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा ये। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसमें वर्णमाला क्रम के जोड़े ज्ञात करो। देखो वर्णमाला क्रम का जोड़ा का मतलब होता है आपको एबीसीडी आनी चाहिए, जहां पे जो पढ़ रहे हो वही अक्षर होना चाहिए। बड़े आराम से करना, एक ही क्वेश्चन 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, 4 बार कर लेना, अपने आप क्लियर। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। आर से स्टार्ट करो एबीसीडी, जहां पे हम पढ़ते जा रहे हैं उंगली रखते जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे अगर वही मिल जाता है तो यहाँ पे वर्णमाला क्रम का जोड़ा है, अगर नहीं है तो नहीं। तो सीधे क्रम से करते हैं स्टार्ट। आर से स्टार्ट किया, आर के बाद एस आता है, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या हमने जहां जो पढ़ा वो मिला? नहीं मिला, तो अगले अक्षर पे यही काम। ई से एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, अगल बगल मिलने का कोई मतलब, जहां पढ़ रहे हो वहीं होना चाहिए। ए से बी सी डी ई एफ और जी मिल गया हमें जी, तो ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी, जहां मिल गया वही है जोड़ा। ये नहीं कि एक मिल गया खत्म, कितने जोड़े हैं तो जितने मिलेंगे सबको हमें खोजना है। अगले से स्टार्ट करो, एस से टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ से पी क्यू आर एस, एन से ओ पी क्यू, एन से ओ। अब बेटा जो काम हमने आगे से किया वही काम पीछे से भी करना, यहाँ पे रिवर्स भी निकालना पड़ता है। तो स्टार्ट करिए, जी से एच आई मिला, जी से एच आई, जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, एन से ओ पी क्यू आर एस टी यू, जहां गिन रहे हो वहीं होना चाहिए, अगल बगल होने का कोई मतलब नहीं। आई से स्टार्ट करें, जे के एल एम एन ओ नहीं है, लेकिन इस एन से ओ है, पी क्यू आर एस, एस से टी यू वी, ए से बी सी, ई से एफ, तो 1 2 और 3 इस प्रश्न में आएंगे 3 जोड़े। आप बेटा बैक के पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है, मतलब इस बार भी आने की संभावना है, तो आप बड़े अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना। अगले में दिया गया है शब्द रूट तोड़ के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ये तो बड़ा आसान होता है। ऐसे देखो समझ लेना, आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। जैसे दिया गया 22, 2 अक्षर है तो कुछ नहीं, 1 into 2 कर दो, 2 आंसर। अगर CAT कैट होता तो 1 into 2 into 3, आपस में 2 3 6। अगर यहाँ पे होता डॉग्स, DOGS 4 अक्षर, तो 1 into 2 into 3 into 4, यहाँ पे हो जाता 4 3 12 दूना 24। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाता 24। लेकिन अगर इसी में है 6 अक्षर, तो आप पहले तो क्या करिए, 6 अक्षरों को लिखे, ROOTOR 6 अक्षर, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। लेकिन बेटा यहाँ पे R भी कॉमन है और O भी,
तो जब कॉमन कोई अक्षर मिले, जितनी बार कॉमन मिले, जैसे जो सबसे ज्यादा है वो 3 बार है तो 1 into 2 into 3, 3 बार लिख दिया, जितनी बार कॉमन उतना नीचे। और नया अक्षर मिले तो फिर से वैसे लिख देना है, क्या है, r है 2 बार into 1 into 2। अब बेटा 1 2 3 7 2 3 काट दिया, इस 2 से ये 4 को काट दिया, 5 दूनी 10, 10 छंग 60। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 60। किसी को कोई समस्या हो प्यारे बच्चों तो बोल सकते हो, बाकी इसमें कुछ है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग ना आए, कई बार समझा चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन ना आए तो उसके कोड को ऊपर नीचे लिख दें, जैसे ये दिया गया। और यूपी पुलिस में हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो a का अपोजिट z, और यहाँ पे दिया गया k के जगह है बेटा, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे p होना चाहिए था प्रश्न में, k p अपोजिट है, यहाँ पे p का k, n का m, r का i और u का i, सब अपोजिट दिए गए हैं, आपको भी अपोजिट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको ऐसे करते जाना है, अपोजिट आप सबको याद होगा, नहीं तो मेरे वीडियो पे पड़ा हुआ है छोटा सा वीडियो अपोजिट के 2-3 मिनट का, उसे देख लें। आगे O का अपोजिट L, M का N, I का R, B का Y, E का B और L का O, सारे क्वेश्चंस हो चुके, किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। समस्या को बताए नहीं है तो जल्दी से इसे हल करो। बकरी है और फिर क्वेश्चंस में बोला गया कुछ बकरियां शेर, कुछ बकरी शेर है, इसका मतलब यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा, और सभी गाय बकरी हैं और कुछ बकरी बेटा शेर हैं, तो शेर अंदर तक भी जा सकता है। 2 डायग्राम बनेगा। अब देखो 2 डायग्राम बना, गाय शेर दोनों में दिया गया, और अगली कंडीशंस में दिया गया सम और नो। हमने आपको एक पॉइंट बताया गया था, एक ही कथन निष्कर्ष में 2 बार हो, 2 डायग्राम वाला हो, एक में सम हो एक में नो हो, तो ऐसे प्रश्न का आंसर आपको हल ही नहीं करना है, आंसर आएगा पहला या दूसरा, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। ये आइदर और की कंडीशन दिया गया। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बड़े आसानी से कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत जल्दी ही ये पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, सभी x y है और दिया गया सभी y क्या है, z है, तो सभी x y है, सभी y z है, सभी x z अंदर से बाहर की तरफ आल प्यारे बच्चों होता है सही, अंदर से बाहर की तरफ सम भी होता है सही, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, आपके इस प्रश्न का आंसर दोनों सही। अगले में देखिए, ये तो यूपी पुलिस का ही पूछा गया 49,568 का क्वेश्चन है। 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटाया गया है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाया गया 4, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 घटाया बचा कितना 18, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, जैसे ही घटाओगे तो 5 का क्यूब 125 में 5 का स्क्वायर 25 घटाया बेटा, 6 के क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर 36, और आंसर आ जाएगा 180। स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे बेटा 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ा गया, 2 के स्क्वायर में -2 कर दिया गया, 2 और 2 ही बचा, 3 के स्क्वायर में 3, 9 3 12, और 4 के स्क्वायर में -4, 16 में से 4 घटाया बचा कितना 12, 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ दिया गया, 6 के स्क्वायर में 6 घटा दिया गया, 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ दिया गया, और 8 के स्क्वायर में 8 घटाओगे तो 56 ही आएगा। फिर इसके बाद 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ दिया जाएगा, 81 में और 9 जोड़ दोगे तो कितना 90, कितना 90। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, माता महिला नर, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा, जितनी भी माताएं हैं जितनी भी महिलाएं हैं, 2 के दोनों ही नर्स होती, सॉरी माताएं हैं और नर्स हैं, 2 के दोनों क्या होती हैं महिला, सभी महिला, सभी माताएं महिला होती है, सभी नर्स महिला, कुछ माताएं नर्स होती हैं कुछ माताएं नर्स नहीं होती हैं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा। सफेद लाल और कपड़ा, बेटा बीच में आएगा कपड़ा, एक तरफ लाल एक तरफ सफेद, पहला ही आंसर होगा। कुछ कपड़े लाल होते हैं, कुछ कपड़े सफेद होते हैं, कुछ कपड़े अन्य कलर के होते हैं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर, ये बहुत बार बच्चे गलतियों में इस प्रश्न को ये कर देते हैं, वो गलत होता है।
और लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया गया मीठा रसगुल्ला और मुलायम। बेटा ये वाला प्रश्न का आंसर होगा, ये हो गया रसगुल्ला। सभी रसगुल्ले मीठे भी होते हैं, सभी रसगुल्ले मुलायम भी होते हैं। कुछ और चीजें मीठे और मुलायम दोनों होती है, जैसे छेना हुआ, रसमलाई हुआ या अन्य चीजें हुई। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आज का यहीं पे सेशन खत्म होता है।